नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपसे बताएंगे कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। महंगाई पिछले दिनों से लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसने घरों के किचन का बजट तो बिगाड़ ही दिया, लोगों की जेब पर भी बड़ा असर डाल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें तो मानो आसमान छू रही हैं। पिछले 8 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 7 बार बढ़ चुके हैं। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे तो डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। महंगाई की इस मार से लोग इस कदर परेशान हैं कि अब अपनी जरूरत की चीजों पर कटौती करने लग गए हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से न सिर्फ वाहन चालकों पर इसका असर पड़ता है, बल्कि आम जनता का पर भी इस पर भारी असर पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से घर में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, सब्जी, राशन और तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं। तो आज हम इसी पर महंगाई पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए महंगाई को लेकर अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाताओं की ये खास ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। सरकार समझदार है, सरकार इस बात का एहसास है और जो डेवलपमेंट के काम हैं, विकास के कामों में उत्तर प्रदेश में भी बम्पर मतों से जीता है और पूरे देश भर में जो चुनाव हुए, इसलिए ये कांग्रेस के दिमाग का फितूर है। जनता जनार्दन की कृपा भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी पर हमेशा बनी है और ऐसी बनी भी रहेगी। उनको मालूम है कि जो बेहतर स्थिति हो सकती है प्रबंधन की, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैस हुआ, अब गरीब लोगों को हमको गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराना है, तो उसके लिए हमको बाकी सबसे थोड़ा थोड़ा व्यवस्थाएं करके करना ही पड़ेगा। मार्च से लोग परेशान, हाय रे महंगाई। बस इस वक्त दुहाई है दुहाई, महंगाई की मार से लोग परेशान हैं और लगातार न सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि सब्जियां, घर के राशन और दूध से लेकर हर एक चीज पे महंगाई बढ़ रही है, चाहे घर का सिलेंडर हो या फिर अगर हम बात करें और भी चीजों की, तो वो सभी लगभग महंगी हो रही हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि दवाइयां भी महंगी हो जाएंगी। महंगाई से पूरी तरह से त्राहिमाम है, हाहाकार है। महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, हर एक चीज पर महंगाई बढ़ रही है। 8 दिन में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से चक्का महंगा हो गए, यानी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से अब हर चीज लाने वाली ट्रांसपोर्ट से की महंगाई बढ़ेगी, तो सब्जियां भी ऑलरेडी महंगी हो जाएंगी। महंगाई की मार से लोग बहुत परेशान हैं। गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार सीएनजी, पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी महंगाई की जो मार है वो लगातार बरकरार है और इससे आम जनता हताहत है, परेशान है। महंगाई से त्राहिमाम है, हाहाकार है। महंगाई की मार से लोगों की जेब पर बड़ा असर पड़ रहा है, यानी लोगों की जेब पर सीधा अटैक कर रही है महंगाई और ये बड़ा डाका कहीं ना कहीं उनकी जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। लगातार 7वें दिन 7वीं बार बढ़ोतरी हुई है और भोपाल में आज ताजा दाम क्या है मैं आपको सीधे पेट्रोल पंप से दिखाता हूं। भैया आप बताइए कितना पेट्रोल डलवा रहे हैं और ये महंगाई जो हो रही है, लगातार पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे? अरे सर क्या बताएं, इसमें तो बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ रही है इस समय। कितना फर्क पड़ रहा है आपकी जेब पर? जेब पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है सर, क्योंकि पहले 100 रुपए के आसपास आता था, अभी तो देखो 112 हो गए अभी तुरंत 8-15 दिन के अंदर ही अंदर। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं ये जो लगातार महंगा हो रहा है पेट्रोल? नहीं, ये तो गलत है। गरीब आदमियों के लिए बहुत फर्क पड़ता है, ये गलत है। आधी 200, 300, 400 रुपए की मजदूरी तो बढ़ी ही नहीं रही, महंगाई बढ़ रही जा रही है, ये गलत है। आप यहाँ काम करते हैं, आप ये बताइए कि आप खुद पेट्रोल डालते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हुआ, आप घर से गाड़ी से ही आते होंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहें सर, अब महंगाई तो बढ़ना है, ना होंगे तो। आपको कितना असर पड़ता है महंगाई से? हाँ, हमें बहुत असर पड़ता है, तनख्वाहें तो बढ़नी ही नहीं साहब, महंगाई बढ़ रही है, बस खाने की चीज़ें बढ़ रही हैं, तेल भाव, डीजल बढ़ रहा है, तो सैलरी नहीं बढ़ रही है। सैलरी तो अब क्या करें सर, चलाते हैं काट पीट के जैसे तैसे।
गर्मी शुरू हो चुकी है और आम मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन इस बार अगर आपको आम खाना है तो ज़रा ज़्यादा ही जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार तमाम फलों के साथ साथ महंगाई का असर इस आम फलों के राजा आम पर भी पड़ा है। महंगाई का असर सारे फलों पर नजर आ रहा है। फल विक्रेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ दाम है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद भाई, ये बताइए कि क्या कुछ रेट है इनके और फल इतने महंगे क्यों हो रहे हैं आपके? गर्मियों की वजह से। क्या दाम है अभी, जरा बताइए आप। आम है जैसा कि 200 रुपये किलो, और संतरा है 100 रुपये किलो, केले हैं 50-40। ये जो दाम है ये हर बार तो इतने नहीं होते थे, इस बार कुछ ज्यादा ही महंगे हो हाँ, रहे इस बार ज़्यादा हो रहा है। हैं। क्यों, आपको क्या भाव मिले हैं? कुछ ज्यादा ही महंगे मिले आपको या आप खुद से महंगे बेच रहे नहीं हैं? नहीं, वहीं से महंगा आ रहा है। क्या वजह लगती है इसकी? अब वजह क्या बता दें, इतना ज़्यादा डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया है, इसके कारण सब भाड़े के कारण हो रहा है सब। मैडम आप बताइए, फल लेने आप आए हैं लेकिन बहुत ज्यादा महंगे फल मिल रहे हैं, तो क्या वजह आप मानते हैं इसकी? वजह यही है कि सामने वाले को महंगा मिल रहा होगा तो वो अपना रेट बढ़ाएगा। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर खाने पीने की चीज़ों पर भी पड़ता है। इस वक्त इंदौर के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं मौजूद हूँ। जानने की कोशिश इस बात पर करूंगा कि दरअसल में कितना फ़र्क पड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमतों से और महंगाई की मार का असर क्या हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आप ही से समझूंगा, सब्जी भाजी के रेट कैसे चल रहे हैं इंदौर में? सब्जी भाजी के रेट बहुत डबल हो गए। डबल हो गए? हाँ, 20 रुपए किलो की प्याज 45 रुपए किलो हो गई। 45 रुपए किलो हो गए। अच्छा, आपके घर पे बजट कितना गड़बड़ाया है? पूरा गड़बड़ा गया, टंकी हो गई 970 रुपए की। सर, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, स्टोर में जिस तरह के हालात हैं, क्या लगता है? कंट्रोल होना चाहिए थोड़ा बहुत तो। जो भी भाव वगैरह चल रहे हैं, ऑयल्स के रेट दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, यूक्रेन और रशियन जो युद्ध वगैरह चल रहा है उसको लेके, तो हम ये चाहते हैं कि सामान्य रहे कीमतें, क्योंकि इफ़ेक्ट हम लोगों को साथ साथ सभी जनताओं को पड़ता है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत खास मेहमानों से करेंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं। सूर्य योगिता सक्सेना हमारे साथ जुड़ रही हैं, गृहिणी हैं, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर तपीश चंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पूर्वा शर्मा जुड़ रही हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत चूंकि महंगाई से होनी है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों से ये झेलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, सूर्य योगिता जी, आप क्योंकि गृहिणी हैं तो सबसे पहले महंगाई का सामना आप ही को करना होता होगा और बजट आपका किचन का बिगड़ता जा रहा होगा, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या वजह मानते हैं महंगाई? सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आभार एक गृहिणी को इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। मैं 3 मुद्दों पे मेनली जो है वो फोकस करना चाहूंगी। सबसे पहले है तेल। आज आप पेट्रोल डीजल की अगर बात करते हैं, अगर उसकी दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर जो होता है वो हर चीज के दामों पे पड़ता है। क्योंकि अगर डीजल और पेट्रोल आपके महंगे हो जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। उसकी वजह से आपके फल, सब्जी, अनाज, तेल वगैरह जो है वो सारे महंगे हो जाते हैं। दूसरा आता है गैस, जो हम गृहिणियों को गैस सिलेंडर लगता है वो भी 1000 पार हो चुका है। ठीक है। तीसरा जो मुद्दा आता है, जो मेनली कहना चाहिए, जैसे कि अभी रिसेंटली में टाइम में आया था कि जो अपने है रोड टैक्सेस जो हैं हर 60 किलोमीटर पे लगेंगे। अब तेल और यानी डीजल के दाम बढ़ गए हैं, साथ में टैक्स भी बढ़ेगा, तो उसका सीधा मार आम जनता की पॉकेट पे पड़ेगा। सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। साथ में महंगाई की मार अभी ये हुई है कि बच्चों की जो बुक्स एंड कॉपीज थे उस पे 15 to 25% का इजाफा हुआ है। उसमें भी हम लोगों को वहाँ पे राइट टू एजुकेशन का हम लोग बात करते हैं, पर एजुकेशन की ही चीजें जो है बढ़ाई जा रही हैं। फीस बढ़ाई जा रही है, जिसमें कि हम बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं, हमारा बजट हिल जाता है। ट्यूशन्स हैं, सारी चीजें उनको हमको देखना पड़ता है। अब आप बताइए कि एक आम गृहिणी सब्जी भाजी देखे, फल को देखे, अनाज को देखे, जो अपना घर में इस्तेमाल होने वाला तेल है उसको देखे कि वो 200 पार 250 पार जा रहा है, या फिर जो कहना चाहिए कि अनाज है, गैस सिलेंडर है, किन किन चीजों पे फोकस करे और उन चीजों को कैसे मैनेज करे। महंगाई की मार है और साथ में आप कह सकते हैं कि नौकरियां उपलब्ध नहीं है हम लोगों के पास।
उसमें है, और साथ में सैलरी जो है उसमें बढ़ोतरी कुछ भी नहीं है, ठीक हमें है, उससे राहत नहीं मिल रही है। ठीक है सूर्य योगिता जी, हमने समझा किस तरह से आप पूरे इस महंगाई को देख रही हैं। डॉक्टर तपेश चंद्र गुप्ता, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, तो किस नजरिए से देखते हैं जो सूर्य योगिता जी ने कहा, कितने उससे सहमत हैं, और क्या इसमें ऐसा हो रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही, क्या वाकई सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों से सभी चीजों के दाम बदल रहे हैं? नहीं, वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। हो ये रहा है कि हमने इतना ज्यादा अनुदान स्वीकृत करके रखा है, सब्सिडी देके रखा है कि हर चीज में हमसे इतना टैक्स वसूला जा रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कैलकुलेट किया था कि एक व्यक्ति को जिसको 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिल रही है जी, यदि अगर उसको पैसा वापस मिलना जाए या टैक्स काटने के बाद जो मिलने वाली राशि होती है तो लगभग 1,25,000 के करीब होती है। वो 75,000 रुपए कहाँ चली जाती है? ये बड़ी गंभीर बात है। बात यह है कि आप इतना टैक्स का बर्डन डाल दिए और वो टैक्स का उपयोग किसी निर्माण या विकास कार्य में न करके आप उसे व्यय कर रहे हैं सबसे ज्यादा लोगों को सब्सिडी देने में, चाहे वह गरीब वर्ग का राशन का हो, चाहे वह किसान के लिए हो, चाहे वह आवास के लिए हो। मेरा ये कहना है कि यदि अगर आप टैक्स का बोझ कम कर देंगे तो आदमी अपनी बचत स्वयं कर लेगा, आपकी सेवाओं की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हर राजनीतिक दल अपने आपको सत्तासीन करने के लिए जिस तरीके की मुफ्त की चीजें देते चले जा रहे हैं, इसका सर्वाधिक प्रभाव महंगाई पर हुआ है। दूसरी चीज ये है कि जो चंदा दे रहे हैं, जो को कार्य कर रहे हैं, वो लोग ऐसा अनाप शनाप रेट रख रहे हैं। आप सब्जी मंडी में ही चली गई, मैं तो होलसेल मार्केट का पूरा सर्वे किया और पूरा पता लगाया और फुटकर व्यापार का ही पता लगाया। 10 रुपए किलो जो गोभी बिकती है वो गोल बाजार में आने के बाद या मंडी में या ठेले पे जाने के बाद वो 40 रुपए होता है। दूसरी बात, आप किसी भी मॉल में चले जाइए, मिक्सचर ले लीजिए, कोई भी चीज ले, एक के साथ एक फ्री कहता है, यानी 50% की छूट है। अगर 50% उसका मूल्य है तो वो किसमें टैक्स देता है? जीएसटी हमसे तो पूरे में वसूलता है, और वो टैक्स देता कितने पे है? ये चीजें जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक रहेगा। खुदरा मूल्य के साथ साथ उसमें लिखा हुआ जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इसको नियंत्रित करना होगा। दूसरी बात, पेट्रोल का प्रभाव तो हुआ है कि परिवहन पे, और ये टोल टैक्स वगैरह पे, टोल टैक्स वगैरह भी हट जाएंगे जिस दिन आप ये सुविधाएं देना शुरू कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे और ये जो मुफ्त की चीजें बांटना बंद कर देंगे, टोल टैक्स नाम की चीज खत्म हो जाएगी। हो ये रहा है कि गरीब व्यक्ति गरीब ही रहना चाह रहा है, उससे ऊपर उठना ही नहीं चाह रहा है। क्यों? बेटी की शादी हो, मकान हो, राशन हो, जीवन के सभी साधन उसे मुफ्त में मिल रहे हैं, तो वो क्यों उस रेखा से, गरीबी रेखा पे ऊपर उठना चाहेगा? इवन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो भी किसी भी तरीके से 3-5 करके अपने आप को गरीबी रेखा में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप अपराध को क्यों बढ़ा रहे हैं? टैक्स का बोझ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कर का अपवंचन, यानी दूसरे शब्दों में कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में कर की चोरी करना, ये मनोवृत्ति जन्म ले रही है, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है। आप डॉक्टर अपने तपेश प्रकाशित मूल्य जो है, तपेश चंद्र, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये टैक्स का बोझ कम हो जाए तो महंगाई कम नजर आएगी? हम वही तेल लेके आ रहे हैं 135 रुपए लीटर में, और दूसरी जगह जाते हैं तो हमको 165 रुपए में मिल रहा है। ये क्या अंतर है? आखिर जब मॉल में जाते हैं तो हमको 120 रुपए में देता है। तो ये जो 60-70 रुपए का खेल हो रहा है बीच का, ये गया कहां से आए, कहां से इतना जनरेट हो गया? क्या एक बोतल 1 लीटर लाने में इतना खर्च बढ़ जाएगा? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हमें अपने इस मूल्य पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, पर चूंकि राजनीतिक दलों के साथ उनका अपना लगाव होता है, जुड़ाव होता है, उसका वो लाभ लेते हैं। तो ये आम जनता को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, हम सब्सिडी की मांग ना करें, हम सब्सिडी का विरोध करें, हम फेयर पोलिंग करें, हम किसी राजनीतिक दबाव में आके ना करें, हम किसी प्रलोभन में आके ना करें, तो ये व्यवस्था सुधरेगी। अन्यथा ये स्ट्रगल तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है साहब, और अन्य देशों में भी यही चीजें हैं। जितने मुफ्तखोरी की चीजें आ रही हैं उससे आदमी प्रभावित होकर एक बार तो दे देता है वोट, पर वो 5 साल 4 साल जितने साल निर्धारित अवधि होती है उस अवधि में उसे पूरा भुगतना पड़ता है, झेलना पड़ता है। अभी जो बात महंगाई बढ़ने की बात है, यह व्यापारियों की मानसिकता पर है। यूक्रेन में युद्ध हुआ था, भारत में कितने बम गिर गए, भारत में क्या विनाश हो गया, कितनी चीजें आयात और निर्यात होने वाली थी, क्या उसमें? डॉक्टर तपेश, ये कहा जा रहा है कि महंगाई का वजह ये भी हो सकती है यूक्रेन और रूस का युद्ध, ये मैं जानने वाला था आपसे।
20 पे लाते हैं। कौन से हमारे देश में लड़ाई हो रही है? कौन सा हमारे ऊपर प्रतिबंध लग गया? कोई हर चीज तो आयात निर्यात हो ही रहा है। आखिर अब क्यों इस चीज मुद्दे को उठा के कर रहे हैं? पेट्रोल का रेट जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार पे जो मूल्य निर्धारण है उसके आधार पर परिवर्तित हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी हो रहा है। पर बात यह है हमारे यहाँ ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने पेट्रोल और डीजल पे जितने का मूल्य है उतने का हमने टैक्स लगा कर रखा है। बराबर बराबर है, दोनों निकाल के देख लीजिए। वो हो सकता है 60% टैक्स हो, 70% टैक्स हो, तो आप उस टैक्स के रेट को कम करके तो देखिए। जी जी, पर वो टैक्स के रेट को कम नहीं करेंगे क्योंकि उनको बहुत फोकट अच्छी में बात मकान देना डॉक्टर है। तपेश चंद्र गुप्ता कह रहे हैं आप लगातार कि जिस तरह से टैक्स है वो कम नहीं किया जाएगा तो महंगाई कैसे कम नजर आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। पूर्वा शर्मा जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कैसे देखते हैं इस महंगाई को और क्या वजह आपको लगती है कितनी महंगाइयों से आपको भी सामना करना पड़ता है? जी, मैं डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि टैक्स एक ऐसी चीज बढ़ती जा रही है जिसका असर सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय पर पड़ रहा है। गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं जिन्हें सरकार दे रही है और उन्हें आगे बढ़ा रही है। जो हमारा उच्च वर्ग है और उन्हें शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसे बढ़ती महंगाई से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। चाहे गैस के दाम हो, चाहे सब्जियों के दाम और रोजमर्रा की चीजें हम यूज करते हैं। देखिए, आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही जितनी महंगाई बढ़ रही है, तो इसका असर जीवन पर काफी प्रभाव डालता है क्योंकि हम हमारे जितनी भी है लिमिटेशन में हम उनको उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि हमें अब क्या सीमा निर्धारित करनी है। घर का जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। गृहिणीਆਂ हैं और जो समाज है वो इस दिशा में सोचने लगते हैं कि अब हमको क्या करना है। हमारी चीजें निर्धारित रहती है घर की, वो भी काफी प्रभावित होती हैं। तो महंगाई बढ़ रही है जिसका असर सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय पर पड़ रहा है। गरीबों को जो सुविधाएं मिल रही हैं और उच्च वर्ग जो है शायद उस इतना प्रभावित नहीं है जितना मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग ज्यादा प्रभावित है। डॉक्टर तपेश, मध्यम वर्ग इसीलिए प्रभावित है क्योंकि टैक्स की मार उसको झेलनी पड़ रही है। अमीर वर्ग को पैसे तो इतने हैं कि उसके खर्चे का कोई हिसाब नहीं है। जब हम 5 रुपए और 10 रुपए वाला कप का चाय पीते हैं तो वो 60 रुपए और 70 रुपए कप वाला चाय पीते हैं, उनके पर उतना फर्क नहीं पड़ना है। गरीब वर्ग जिसको फोकट में अनाज मिल रहा है, फोकट में मकान मिल रहा है, उस पर क्या फर्क पड़ना है। तीसरा तो मध्यम वर्ग को है साहब, वसूली तो कर की उन्हीं से होती है क्योंकि उसके साथ जो मध्यम वर्ग है साहब उसके साथ नैतिकता और सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है। वो कर की चोरी में पकड़ा जाऊंगा करके पूरा कर दे देता है क्योंकि उसके साथ मर्यादा जुड़ी हुई होती है। पर इनके पास, बड़े और छोटे लोगों के पास क्या मर्यादा। बड़े लोग आप खुद देख लीजिए सर, जितने यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, पकड़े जाते हैं बड़े बड़े अधिकारी जो नंबर 2 के पैसे रखे रहते हैं या इनकम टैक्स की चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, इन लोगों के चेहरे में मुस्कान बनी रहती है। मध्यम वर्ग गरीबी आने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, पूर्वा जी बताइए, कुछ बोल रही थी आप। जी, सही कहा आपने। बढ़ती महंगाई से जो आप प्रकरण है उनमें भी बढ़ोतरी हो जाती है क्योंकि सामान्यतः लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते और फिर उन्हें लगता है कि वो गलत रास्ता इख्तियार करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपराध बढ़ने के पीछे कारण एक ये भी है। अपराध बढ़ने के पीछे ये जरूरतों का बड़ा कारण है। जरूरतें जब बढ़ जाती है इंसान की और वो कहीं से अर्जित नहीं कर पाता धन को, तो फिर वो गलत काम में पड़ जाता है, गलत धंधों में पड़ जाता है और ये अपराध स्थिति यहीं से बढ़ जाती है। क्यों डॉक्टर? अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति न होने पर, उसको समय पे खाना ना मिले, समय पर कपड़ा ना मिले, तो आदमी निश्चित तौर पे अपराध की ओर बढ़ता है। देखिए, 2 रुपए किलो चावल देने के पीछे कारण यही था कि अपराध और हिंसा ना हो। पर स्थिति ये हो गई कि लोग बाग उसका उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों को जानता हूँ साहब जिनके यहाँ 4 व्हीलर नहीं है पर उनके यहाँ 6 व्हीलर है, मतलब कि 3 मोटरसाइकिल है उनके यहाँ, और साहब गरीबी रेखा के नीचे हैं। तीनों बच्चे नौकरी कर रहे हैं पर बताते हैं अनएम्प्लॉयड है, और काम करने के लिए उनकी माताएं जा रही है घर घर, वो अलग कमा रहा है। सूर्य योगिता जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, उनके पास चलते हैं। सूर्य योगिता जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मेरा कहना यह है कि जो अपराध जो बढ़े हैं, जो मुद्दा उठा है अभी, नो डाउट कि जब क्या होता है कि मध्यम वर्ग पे और जो सबसे निचला तबका है, ये महंगाई की मार उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जब उनके पास
धन अर्जन करने के कोई साधन नहीं होते हैं, तो वो चोरी डकैती के जैसे केसेस में अगर आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में 2 वर्ष में स्पेशली जब कोरोना काल भी आया और लोगों के पास नौकरियां नहीं थी और कमाने का कोई साधन नहीं था, ऊपर से महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं था, लगातार वो तो बढ़ती जा रही है, घर की चीजों की जरूरतें बढ़ रही हैं, तो इंसान क्या करता, वो अपराधग्रस्त हो गया। और उनका जो साथ में और जो सीधा प्रभाव पड़ा है उनके घरों पे पड़ा है। अच्छे शिक्षित युवा भी इस चीजों में संलग्न हो गए हैं, ये तो गलत चीज हुई है ना सर। ये नहीं होना चाहिए था। रेल किराया बढ़ा है, बस किराया बढ़ा हुआ है, हर चीज में बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी कहीं पे भी नहीं हुई है। डॉक्टर तपेश, आपसे जवाब लेना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को संचालित किया जा रहा है, जिस तरीके से हम निम्न वर्गों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आजादी के इतने लंबे वर्ष बीत जाने के बाद भी क्या हमने अनुपातिक तौर पर वह विस्तार किया है? अगर विस्तार नहीं किया है तो उसका पीछे कारण यह है कि व्यक्ति को जब कोई चीजें मुफ्त में मिलती है तो वह कार्य करने की मनोवृत्ति का त्याग करता है और वह अपने श्रम को दूसरी तरह नियोजित कर देता है। यदि अगर हम काम के बदले अनाज योजना ही लागू करें तो आदमी कम से कम परिश्रम तो करे। बिना परिश्रम की चीजें मिलने पे सर यह व्यवस्था जन्म लेती है। जो रिक्शे वाले हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, देखिए उनके पास शराब पीने के लिए पैसे हैं साहब, लेकिन उनके पास अनाज खरीदने के लिए नहीं है, उनके लिए घर के लिए नहीं है। पर साफ सफाई के लिए जो सरकार ने योजना चलाई, इसका भी आर्थिक बोझ मध्यम वर्ग पर ही सबसे ज्यादा पड़ा, चाहे वह किसी प्रकार के टैक्स के रूप में हो या सुविधाओं के रूप में हो, जैसा भी है उसका प्रभाव हुआ। बिल्कुल, उसका प्रभाव मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ा और वक्त की पाबंदी, इसलिए आप सभी को रोकना होगा और मुझे समाप्त करना होगा, इसलिए सूर्य योगिता जी जुड़ी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तपेश आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। पूर्वा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी इस बहस में, तो बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।